हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। ग्रामवासियों के लिए आज मैं एक ख़ास क्लास लेके आया हूँ, कुछ ख़ास जानकारियाँ लेके आया हूँ, खासकर उन ग्रामवासियों के लिए। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ग्राम पंचायत के जो प्रमुख का चुनाव होता है वो जो सेलेक्ट किया जाता है कैसे किया जाता है, जिसके कुछ योग्य होनी चाहिए, जैसे कि वो निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, मतलब किसी भी आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज नहीं होनी चाहिए, और वो जो है किसी तरह की सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, और जिसके जिसके लिए एक चुनाव पर्चे भरने से पहले उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सारे बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारे इसकी प्रक्रिया होती है। और कुछ अयोग्य भी होते हैं, जैसे कि राजस्थान में था कि जो शिक्षित होंगे वही गांव के चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधान के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी हटा दिया गया। कहा कि नहीं, ऐसा अगर हो तो जो व्यक्ति अनपढ़ हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। तो जो एमेंडमेंट जो बिल है 73वां बिल में, ये संविधान में अनुच्छेद 43C में ये जगह दी गई है कि जो प्रधान के चुनाव होते हैं, गांव के चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, इसमें कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। फिर जाके जैसे उड़ीसा में एक बिल पास किया गया, उसके जो उड़ीसा के सरकार के द्वारा, हालांकि ये संविधान में प्रावधान है कि जो स्थानीय सरकार हैं उनके द्वारा कुछ विशेष कानून पंचायत के लिए बनाया जाए। तो उड़ीसा में जो कानून है कि 2 बच्चे के जो रहेंगे, माता पिता रहेंगे, तो वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो हालांकि वहाँ पे 2018 में पारित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और अभी भी वहाँ लागू है। फिर बिहार में कुछ अयोग्य माना गया था कि जिसके घर पे शौचालय होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो तो कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर में शौचालय नहीं होते हैं तो फिर वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो संविधान अनुच्छेद 43C में जो दिया गया है प्रावधान, वो फिर गलत साबित हो जाएंगे। उसके बाद कुछ अयोग्य ऐसे हैं जो कि हम प्रतिबद्ध करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और फिर हमारी जो सरकार है उनके द्वारा कुछ आरक्षण भी दिया गया। पहले जो था वो 1/3 था जो कि महिलाओं के लिए, लेकिन अब विशेष जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि वो उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है, और वो कुछ जाति जैसे OBC है, SC ST इस तरह का भी आरक्षण दिया हुआ है संख्या के आधार पर। तो इस तरह से जो चुनाव होते हैं वो 3 स्तर पे होते हैं, और फिर प्रधान को चुना जाता है, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर। इस तरह से प्रधान को चुना जा सकता है। लेकिन चुनने के बाद भी एक प्रक्रिया है कि अगर ग्राम पंचायत के जो प्रमुख पद में हैं नियुक्त, अगर किसी तरह का त्रुटि पाई जाती है उसको हटाया भी जा सकता है। तो हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया है। सबसे पहले कि जब ग्राम पंचायत के जो प्रमुख चुन के आते हैं, जो मुखिया चुन के आते हैं, वो 2 साल के लिए मनोनीत होते हैं कम से कम, कि वो 2 साल तक किसी भी जो प्रस्तावना को नहीं दे सकते हैं, उसको हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दे सकते हैं। तो 2 साल के बाद अगर ग्राम पंचायत के प्रमुख को अपने कार्य पूरा होने से पहले भी पर्यवेक्षित किया जा सकता है, और वो करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर कि ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पद हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अगर ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान होते हैं अगर उससे असंतुष्ट हैं तो उसको हटाने के लिए तो इस तरह का प्रक्रिया किया जाएगा। तो फिर वो जो है जिला जो अधिकारी होते हैं जिला, उनको दिया जाता है वो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है दिया जाता है, और ये सूचना मिलने की तारीख से जिला जो पंचायत होते हैं
जिला पंचायत अधिकारी 3 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाती है। अगर जो प्रस्ताव बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है 2/3 भाग बहुमत से पारित हो जाता है, तो ग्राम पंचायत प्रमुख को पद छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर जो बैठक की जो सूचना दी जाती है और वो बैठक हो जाए और उसमें कम से कम 2/3 भाग 2/3 भाग जो सदस्य होते हैं वो मौजूद होना चाहिए। अगर 2/3 भाग नहीं है मौजूद तो फिर बैठक भंग हो जाती है। फिर अगले 1 साल तक जो विश्वास प्रस्ताव होते हैं प्रमुख को, मुखिया को हटाने के लिए, वो आप नहीं बुला सकते हैं। ऐसा प्रावधान संविधान में दिया गया है, ये राहत दिया गया है ग्राम पंचायत के प्रमुख को, मुखिया को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव हुआ और सेलेक्ट हुए, पद पे नियुक्त हुए और अगले ही हफ्ते आप विश्वास जो प्रस्ताव है और विश्वास प्रस्ताव वो पारित हो जाए, फिर वो पद से हट जाए, तो इस तरह से तो फिर चुनाव होते रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा संविधान में जो 43C में ये प्रावधान पारित किया गया है। और हालांकि ये जो सरकार होते हैं, अलग अलग राज्य के सरकार होते हैं, उनको ये अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से एक कानून भी पास करे। तो अगर प्रस्ताव गणपूर्ति की अभाव में पारित नहीं हो पाता है किसी भी तरह से, जैसे अभी मैंने बताया नहीं हो पाता है, तो 1 वर्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकते हैं, नहीं लाया जा सकता है। वर्तमान पंचायत का जो कार्यकाल 1 साल तक के लिए तभी है ना टल जाता है और 1 साल तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा कि किसी भी पद में नियुक्त करने के बाद भी उसे हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, नियम हैं जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। हालांकि जैसे बताया कि, और तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्रधान नियुक्त हैं और कार्यकाल का समय होने में 1 वर्ष बाकी है, अगर 1 वर्ष बाकी है तब भी आप विश्वास और विश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं ला सकते हैं उसको पद से हटाने के लिए। इस तरह से तो पहले 2 साल और लास्ट में 1 साल, 3 साल तो प्रधान के सिक्योर होते हैं कि वो पद से नहीं हटाया जाए, लेकिन जो बीच के 2 साल होते हैं वो बहुत ही नाजुक समय होते हैं उनके लिए। तो इस तरह से, और कुछ जो प्रावधान है कि रोटेशन दिया गया है कि ग्राम आरक्षण का, कि अगर इस बार किसी पंचायत में अगर महिला सीट है तो फिर अगले बार उसको फिर पुरुष कर दिया जाता है, या फिर ओबीसी है तो एसटी कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि जो भी प्रधान चुन के आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं इस बार जो कार्य करता हूँ और फिर अगले बार जो रोटेशन होगा शायद मैं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ। तो इससे हो सकता है कि प्रधान में असंतुष्टि पैदा हो और वो जो अपने जनता के लिए करना चाहते हैं आगे भी, वो कभी कभी ऐसा हो कि वो नहीं बन सके और फिर इस आरक्षण के चक्कर में और दूसरा कोई प्रधान आ जाए और वो उससे बेहतर नहीं कर पाए समाज के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग लगता है। तो इसमें आप लोग कुछ सुझाव कमेंट में दें ताकि इस रोटेशन को हटाया जाए या फिर कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उसे और भी मौका दिया जाए प्रधान को, कि ताकि इस रोटेशन, कभी कभी आपने देखा होगा कभी किसी ग्राम पंचायत में ओबीसी का होता है आरक्षण तो कभी एसटी का हो जाता है, कभी महिला होते हैं तो कभी पुरुष हो जाते हैं। तो ये सारे कमेंट में आप बताएंगे हमें, और ताकि अगले वीडियो में इसे मैं डिस्कस कर सकूं। और जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं, खासकर हमारे देश में होते रहते हैं पंचायत चुनाव, जैसे अभी बिहार में नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं चुनाव, तो उसके लिए मैं भी एक विशेष वीडियो बनाऊंगा
कुछ खास जानकारी लेके आऊँगा। तो तब के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।